नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप सब ने कल अयोध्या में इतिहास बनते रचते देखा। आप सब ने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज जो हो रहा है ये विजय का नहीं विनय का दिवस है। भगवान राम आग नहीं ऊर्जा है। आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातें सुनी जिन्होंने कहा जोश के साथ आज मैं होश की बात याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने तप की बात सुनी, आपने संयम की बात सुनी, आपने भाईचारे की बात सुनी। कहीं एक बार भी किसी को नीचा दिखाने की न कोशिश हुई, न किसी ने इस बारे में एक शब्द भी कहा। इसके बावजूद विरोधियों ने क्या क्या कहा और किया, यह हम आज आपको दिखाएंगे। कल अपनी राजनीति की वजह से जितने राजनीतिक दल और विपक्ष के जितने राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता न्योते के बावजूद राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए, उन्हें भी कैसे याद आ गया कि अब इलेक्शन सामने है, राम को दरकिनार नहीं कर सकते, राम के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो वो क्या क्या कर रहे थे? कौन सोशल मीडिया पर प्रभु राम की भव्य तस्वीर शेयर करके सियावर रामचंद्र की जय लिख रहा था? कौन मंदिर में जाकर पूजा कर रहा था? कौन सुंदरकांड का पाठ करा रहा था? कौन जुलूस और जलसे कर रहा था? और किसने शांति चुप्पी ओढ़े रखी? ये भी आज हम आपको बताएंगे। कल तक जब हम राजनीतिक चर्चा करते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें आएंगी ये बातें करते थे, तो बीजेपी के लिए सवाल सबसे पहला होता था कि 2014 282, 2019 303, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बार 272 कैसे छुएंगे? पिछली बार के रिकॉर्ड को कैसे छू पाएंगे? लेकिन कल के बाद चर्चा होनी शुरू हो गई है कि 303 से आगे गिनती कहां तक जाएगी। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हर वो शख्स कल जिसने राम मंदिर की तस्वीरें अयोध्या से देखी, जिसने अपने शहर गांव कस्बे में अपने आसपास का माहौल देखा, दिवाली बनती हुई देखी जनवरी के महीने में, वो ये सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी की गिनती आखिर कहां पर जाकर रुकेगी। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं भव्य राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में आस्था का सैलाब कैसे आज उमड़ पड़ा है। इस वक्त भी हजारों लोगों की भीड़ कतार में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि अंदर जाकर मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम लला के दर्शन कर पाएं। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। दर्शनार्थी घंटों से सुबह 4:30 बजे से दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दोपहर 2 बजे एक बार फिर मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे और भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे, उनके दिव्य दर्शन हो पाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ घंटों से लाइन लगाकर खड़ी है, बेताब है, बेसब्र है। मंदिर के बाहर जहां भी नजर जाती है वहां बस भक्तों का जन सैलाब नजर आता है। एक ही उद्घोष जय श्री राम और रामलला के दर्शन करने की लालसा दिखाई देती है। अयोध्या ने ऐसा वैभव, इतना उत्साह, इतना जोश आज से पहले न जाने कब देखा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा रामलला आ गए हैं, रामलला विराजमान हो गए हैं अपने वैभवशाली घर के अंदर। और आज जब भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया गया तो उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ कहानी कुर्सी की में बात करने के लिए राहुल महाजन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और अयोध्या आपको लेकर चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कल आपको सबसे पहले शाम के वक्त पूरे मंदिर के दर्शन कराए थे और तस्वीरें दिखा करके बताया था कितना भव्य दिखता है रामलला का मंदिर। आज अयोध्या का क्या माहौल है वो उनसे समझते हैं। सबसे पहले देवेंद्र। और सौरभ, वाकई बहुत हैरानी हो रही है भक्तों के इन भावनाओं को सुन समझकर कि किस प्रकार से लोगों ने अपने भीतर भावनाओं को इतने शांतिपूर्वक तरीके से दबा रखा था। कल की बात करें तो कल गर्भगृह में रामलला के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने एक महिला मिली
जो कि बूढ़ी औरत थी सौरभ, और पिछले 35 सालों से लगभग उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था इस लिहाज से, और उनका ये संकल्प था, जैसा कि उनके घर वाले भी बता रहे थे, कि ये संकल्प वो तभी तोड़ेंगी जब अयोध्या में कोई भव्य राम मंदिर बन जाएगा और रामलला उस जगह पर विराजमान हो जाएंगे। और उस लिहाज से कल वो दर्शन करने के आई थी, उनके घर के लोग उनको लेकर आए थे, और ये इमोशन आपको कई रूप में दिखता हो, और तब ये बात समझ में आती है कि लोगों ने अपने भीतर भावनाओं का कितना बड़ा तूफान और ज्वार भाटा एक तरह से छुपा कर रखा था, शांतिपूर्ण तरीके से रखा था, और अब जबकि वो सपना पूरा हो गया तो यहाँ पर अयोध्या की सड़कों पे आप देखें, किसी भी गली की तरफ जाए वही उद्घोष सुनाई देगा, और ऐसा लगता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सुबह 4 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उम्मीद आज भी की जा रही है कि रात में 10 बजे तक वही सिलसिला जारी रहेगा। और सौरभ, ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक प्रिकॉशन के चलते कई किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, वहां सिर्फ पैदल जाने की अनुमति है, और तब ये नजारा देखने को मिल रहा है। मतलब इतनी असुविधाओं के बावजूद, क्योंकि भक्ति की भावना इतनी ज्यादा प्रबल है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और समझा जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट आगे कैसा होने वाला है। उसी इम्पैक्ट की बात करेंगे हम कहानी कुर्सी की में देवेंद्र, लेकिन पहले मैं जरा अपने मेहमानों से भी पूछ लूं। राहुल जी, आपने कल का पूरा दिन देखा, आपने कार्यक्रम भी देखा अयोध्या का, उसके बाद प्रधानमंत्री की बात भी आपने सुनी, अपने आसपास भी आपने महसूस किया होगा। कोई कह रहा है राम की लहर चल रही है इस वक्त देश के अंदर, कोई कह रहा है लहर से भी बहुत बढ़कर है, इसका इम्पैक्ट समझ पाना मुश्किल हो रहा है। आप कैसे पढ़ पा रहे हैं देश के इस माहौल को? देखिए, देश में जो माहौल है वो बहुत ही राममय है। मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से ये दिखता है कि कितनी श्रद्धा है भगवान राम के लिए लोगों में। देखिए, जो सबल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो चलिए जो भी करें कि अपने लाइटें जलाई, ये किया, मंदिर गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, अगर वो भी भगवान राम का झंडा लगाकर, भगवान राम की बात करते हुए ये सब अपना जीवन यापन करते हैं उस दिन, तो बहुत बड़ी बात है। किस तरह से लोगों के भीतर ये एक पूरा माहौल है या श्रद्धा का जो सृजन हुआ है कि भगवान राम का मंदिर वहाँ बना है, और वहाँ पे उनको ये समझ आ रहा है कि किस तरह से हिंदू आस्था, जिसको इतने समय से दबाया गया था, वो आज उभर कर सामने आ रही है। मैं ये भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ये जो अभी इस वक्त लोग या भीड़ वहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कोई हटने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ये योजना बना रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि वो कब जो है अयोध्या जाएंगे, किस तरह से वो भगवान राम के दर्शन वहाँ पे करेंगे। ये सारी बहुत सारे परिवारों में, मेरे अपने परिवार में भी ये पूरी तरह से एक बात चल रही है कि कब हमें जाना है, किस वक्त हमें वहाँ पे दर्शन करने जाना है। तो एक पूरा माहौल बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर जो माहौल है वो इस वक्त देश में है। नहीं, कल मुझे किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी माहौल बनाना जानते हैं, मोदी को इवेंट कैसे खड़ा करना है ये आता है। लेकिन कल जो आपने देखा, हमारे आपके फोन पर भी वैसे ही मैसेज आ रहे थे जैसे दिवाली या होली पर आते हैं, बधाई के संदेश आते हैं। कल के दिन भी वैसे ही आ रहे थे। शाम के वक्त आपने अपने आसपास देखा होगा कैसे पटाखे गूंज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, कैसे घरों में लाइटिंग हो रही थी जैसे दिवाली में होती है। कल हम सब ने वो भी देखा, किया भी। लेकिन ये सब कुछ एक व्यक्ति मोदी के किए से हो गया हो। मोदी ने कहा था दिवाली मनानी है, मोदी ने कहा था दिया जलाना है, उसके बाद आपके घर घर आकर किसी ने जब अक्षत बांटा था तो कहा था कि राम जी का ये कार्यक्रम अपने घर पर या मंदिर में टीवी पर देखिएगा, उसके किए से ही नहीं हो गया है। लोगों के अंदर अपने आप एक फीलिंग थी, एक भावना थी, आज कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा, जिसको नहीं भी मालूम इतिहास, वो भी जान रहा है ना राम क्या है। राम तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने महसूस किया। मैं ये भी कहूंगा कि अगर मोदी जी के कहने पर भी ये हो रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर मोदी के कहने पर हो रहा है तो और बड़ी बात है। इतना अच्छा है कि कोई व्यक्ति, मतलब लोगों में किसी एक व्यक्ति के प्रति इतनी विश्वास है कि उनके कहने पर वो सब कुछ कर दे रहे हैं। जरूर हुआ होगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ उससे तो नहीं हो सकता। सिर्फ उससे नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा भी है तो भी बहुत बड़ी बात है। समीर जी, देखिए, कल अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। मैं तो दिल्ली में ये बात का महसूस कर रहा था कि हर घर के अंदर जिस तरीके से भक्तिभाव का माहौल था और जिस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण था लोगों का कल, वो अद्भुत था। मुझे लग रहा है कि जो दिवाली अभी 2 महीने पहले गई है, वह कल फीके लग रही थी कल के, जिस हिसाब से आतिशबाजी हुई, जिस वजह से दिए जलाए गए। मुझे लग रहा है आज 500 साल के बाद लोगों को इस बात की अनुभूति हुई और महसूस हुआ लोगों को, और लोगों ने देखा कि जो उनके लिए कल्पना था, जो कल्पना नहीं कर सकते थे कभी, राम अयोध्या के अंदर इस तरीके से टाट से निकल के एक भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, वह साकार हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उसके बाद जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ ने और हिंदू संगठन ने और राम मंदिर न्याय ट्रस्ट ने जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया, वो पूरे देश के अंदर इसका जो माहौल बना है, मुझे लग रहा है इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देखिए, 12 जनवरी को उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर से दर्शन किए, 6 मंदिरों में दर्शन किए, 4 राज्यों के उन्होंने चटाई पर वो खुद सोए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी कहा कि सागर से रहकर सरयू तक की उन्हें यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे लग रहा है पूरे देश को एक रूप में राम में करने में, इस भक्ति भाव में पिरोने में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी भूमिका रही है। पूरा देश कल एक राममय हो गया था और ये सबने महसूस किया, सबने देखा। और आज जिस हिसाब से वहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है दर्शन करने के लिए मंदिर का, यह तय था कि लोग वहाँ जाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आज पहला दिन है तो इतना बड़ा जन सैलाब वहाँ पर उमड़ पड़ा है, पूरे साल मुझे लग रहा है कि हमें दृश्य देखने को मिलेगा कि वहाँ ऐसे ही भीड़ रहेगी, लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ेगा और लोग धैर्य का परिचय देंगे और अपने रामलला के दर्शन करेंगे। मुझे लग रहा है सदियों बाद प्रधानमंत्री की बात की, कल जो हमारे संत मंच से बोल रहे थे सबसे पहले, जिन्होंने सब माइक संभाला था प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद, उन्होंने कहा ना कि मोदी जी ने हमसे पूछा था कि मुझे आप बता दीजिए मुझे क्या संयम बरतने हैं, किस तरीके से ये कुछ दिन जो है रखना है। तो उन्होंने कहा था आप केवल 3 दिन का उपवास कीजिए, 3 दिन के लिए आप जमीन पर सोइए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको पूरा 11 दिन किया। तो वो जब मोहन भागवत साहब ने माइक संभाला तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, ये तपस्वी हैं। आज आप अखबारों की हेडलाइन उठा करके देखिए, और वो अखबार भी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, या वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं माने जाते नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी की उस कल के उस भाषण की तारीफ करते हुए आपको दिखाई देंगे, उसको अंडरलाइन अंडरस्कोर करते हुए दिखाई देंगे। जब नरेंद्र मोदी ने कल इतने बड़े अवसर पर कहा, जिसको सब कह रहे थे, विदेश के कई अखबार छाप रहे थे, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का दिन है, इस दिन के भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने अपना मंदिर बना लिया उस जगह पर जहां पर कभी मस्जिद खड़ी थी। कई विदेशी पत्रिकाओं ने इस किस्म की बातें भी लिखी हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कल के दिन? कल के दिन कहीं कोई ऐसा उत्सव न बने जिसमें किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं ये विजय नहीं विनय का दिन है, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपील कर रहा है कि आप खुशियां मनाइए, उत्सव मनाइए, आज आपके लिए उल्लास का, हर्ष का पर्व जरूर है, लेकिन होश मत खोइए। यही बात संघ प्रमुख भी कहते हैं। देवेंद्र। और बिल्कुल सौरभ, और कल के प्रधानमंत्री के संबोधन को देखें तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि उनका जो विजन है उसको अगर बहुत संक्षेप में उनको रखना था तो किस रूप में रखा। कल उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, कल उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से विनय का दिवस है, कल उन्होंने बताया कि भारत को अब आगे कैसे जाना है, कालचक्र है वो अब किस प्रकार से घूम रहा है। और इस पूरे एपिसोड को सौरभ आप देखें तो 2-3 चीजों के लिहाज से बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। पहली बात यह कि ये एक अनूठा मामला नहीं है, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आप गर्व कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि गुलामी के बंधनों से आपको मुक्ति पाना होगा और अपनी विरासत पे गर्व करना होगा, ये हर एक देशवासी को प्रण लेना है। और उसके पीछे उनके काम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे काम को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो लगेगा कि वो एक कंप्लीट पिक्चर है, कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। जैसे सबसे पहली बात आप देखें, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जो हैं विदेशों में थी, उनको लाया गया। 2014 से पहले सौरभ सिर्फ और सिर्फ 13 ऐसी धरोहरें विदेशों से भारत आई थी। 2014 से लेकर अब तक 228 से ज्यादा धरोहर जो कि विदेशों में पड़ी हुई थी वो वापस आ चुकी है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें तो जिस सांस्कृतिक विरासत की बात वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित है। जो 15 पर्यटन के सर्किट बनाए जा रहे हैं उसमें सूफी सर्किट भी है, उसमें तीर्थंकर सर्किट यानी कि जैनों से संबंधित सर्किट भी है। हम जानते हैं कि सिखों के लिए प्रकाश पर्व किस प्रकार से, चाहे गुरु नानक देव का हो, गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या गुरु तेग बहादुर जी का हो, या फिर करतारपुर कॉरिडोर की बात कर लें, या हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने की बात करें, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिखों से भी संबंधित रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो विदेशी मेहमान हैं, उन विदेशी मेहमानों को खादी के कवर में भगवत गीता भेंट किया जाना, चाहे ब्रिटेन के पीएम हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हो, उनको यह सौगात दिया गया था। या जो भी विदेशी मेहमान, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशों जाते हैं या वो देश में आते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें ही वो उपहार के तौर पर देते हैं। तीर्थ यात्रा या वैसे जो पर्यटन के स्थल हैं, विरासत से संबंधित है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बिग
की बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है, और वो गर्व सिर्फ गर्व नहीं होगा बल्कि सीधे सीधे विकास से जुड़ा हुआ होगा, और ये अपने आप में बहुत खास बनाता है उनके इस विजन को। देखिए, कल के दिन अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा, मंच से पूछा कि मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या, तो आप तो सोचते होंगे ना कि भाई किसी नेता की सोच क्या हो सकती है। भाई आज हमने एक बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, आज तो इसका श्रेय लेने का दिन है, आज इसी की इसी अवसर में जियो। वो आगे का आपको पूछ रहे हैं, हम इसके आगे क्या करेंगे, मंदिर तो बन करके तैयार हो रहा है, और फिर ये कह रहे हैं कि मंदिर तो बन गया 1000 साल के लिए। आप बताइए, आपकी पीढ़ी क्या करने जा रही है, जिसको 1000 बाद जो पीढ़ी आएगी वो याद रखे। देखिए, वो किस तरह से सोचते हैं, ये बड़ा मतलब सुखद अनुभव है ये, कि उन्होंने हमारी संस्कृति को किस तरह से विकास से जोड़ा। उन्होंने कल कहा कि वो एक सोलर, जो रूफटॉप सोलर स्कीम जो है, पैनल्स की स्कीम, अयोध्या से लौटते ही उसको शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, उनके विकास का थॉट जो है, संस्कृति को, हमारे देश की धरोहर को विकास से किस तरह से जोड़ा जाए, ये है। और वो बड़ी बड़ी दूर तक की सोच रखते हैं। देखिए, अभी हमारे देश में जो सोलर पैनल जो है, उसमें से बेसिक मटेरियल जो है वो विदेशों से आता है, जिससे ये सोलर पैनल बनते हैं। लेकिन हमारे देश में अब इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसा होने जा रहा है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि उसका जो सोलर पैनल को बनाने का बेसिक मटेरियल है वो देश में बनने जा रहा है। बड़ी कंपनियां इसको बनाने जा रही हैं। अब प्रधानमंत्री की ये सोच कि हम 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल छतों पे लगवाएंगे, तो ये उस इंडस्ट्री को पूरे बढ़ावा देने की बात है। पूरा एक जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के जो नेता हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं देश के लिए। वो 1000 साल आगे तक की बात कर रहे हैं कि आगे 1000 साल कैसे करना है। बिल्कुल। अब कल के दिन आप अगर एक शब्द में, 2 शब्द में आप अगर कल की भावना को फिर बताना चाहें, क्या किस चीज का दिन था? भावना का दिन था, श्रद्धा का दिन था, या एक गौरव का दिन था जो लोगों ने महसूस किया होगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कल पूरे भारतवर्ष ने एक गौरव की अनुभूति महसूस की है, और ये देखा है कि किस तरीके से जो सदियों से जिस चीज़ की 500 साल से जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी, आज वो साकार हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक आस्था को, और एक पूरे समाज को, और पूरे देश को एक संदेश दिया और एक सूत्र में जोड़ दिया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बढ़िया बात बोली। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब आगे क्या, आगे हमें दिव्य और भव्य भारत का निर्माण करना है, और हमें रोज हमारे युवाओं से कहा है कि आपको पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रसाद रोज राम के चरणों में अर्पित करना है, आपको नए भारत का निर्माण करना है, आपको भारत के भविष्य के लिए जुट जाना है। मतलब उन्होंने कहा यही नहीं रुकना है, अब हमें नए भारत के निर्माण में आगे और योगदान देना है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो विकास की बात करते रहते, कल उन्होंने रुके नहीं, लौटे। कल उन्होंने अपने घर पर आते ही, जब दिल्ली लौटे, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर लगाए जाएंगे। इसके पहले भी वो लगातार घोषणा करते रहे। मुझे लग रहा है कि ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी, और कल की जो बात थी वो अद्भुत थी। मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसका महसूस किया, किस तरीके से इसका लोगों के अंदर भावनाएं थी, और ये लगातार प्रकटीकरण होने वाला है। ऐसा नहीं कि कल जो 22 जनवरी थी उसी दिन रहने वाला है और बाकी दिन सामान्य हो जाने वाले। यह लगातार चलने वाला है, और जो मोदी जी ने कहा है कि 5000 साल तक, जब तक मंदिर की चर्चा होगी, यह भावना प्रकट होती रहेंगी। मुझे लग रहा है लगातार होने वाला है, और आस्था का सैलाब भी बता रहा है। ये लगातार इस तरीके से लोगों के दर्शन, भीड़ राम मंदिर के दर्शन करने, मुझे लग रहा है अयोध्या जाती रहेगी, और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोग अयोध्या दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल ठीक। अब जैसे मोदी जी ने पूछा कि मंदिर बन गया, आगे क्या, इसी सवाल का जवाब आपसे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद।